गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम लोग जो है क्लास 10 काव्यखंड पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या, जिनका कवि हैं कुंवर नारायण सिंह, इन्हें हम लोग जानेंगे। पहले कुंवर नारायण जी का परिचय को हम लोग जानेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना, कुंवर नारायण जी का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कविता जो है 1950 के आसपास जो है लिखना शुरू किए थे। 1950 ईस्वी के आसपास जो है लिखना इन्हें कार्य किए थे, शुरू किए थे। इनकी प्रमुख रचना जो है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले जो है इनका बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, वो हम लोग जानेंगे। पहला का पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर कुमारान आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार। यह जो है संवेदनशील कवि हैं। इसमें से देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा, उन्हें एक बार हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले जो है कि एक वृक्ष की हत्या जो है इनका कवि कौन है, तो कुंवर नारायण सिंह। याद रखना, एक वृक्ष हत्या के जो कवि हैं कौन है, कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कुंवर नारायण सिंह का जन्म कहाँ में हुआ था, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने कविता कब लिखना स्टार्ट किया था, तो याद रखना 1950 ईस्वी के आसपास। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, ये भी कहानी संग्रह है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी, कुमरान आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार। यह जो कवि जो हैं संवेदनशील कवि हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कविता की ओर चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या, यानी उनका कवि है कुंवर नारायण जी। क्या कहते हैं एक वृक्ष की हत्या में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जान जाएंगे। यहाँ पर ही एक वृक्ष की हत्या से तात्पर्य यह है कि अगर वृक्ष पेड़ पौधे ना रहे तो हम लोग का जीवन यापन क्या होगा, यह जो वातावरण जो स्वस्थ है वो वातावरण क्या होगी, हमारी जो वातावरण है वह प्रदूषित हो जाएगी। उनके बिना जो है हमारा जीवन त्रस्त अस्त व्यस्त हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग का गले में ऑक्सीजन टांग को चलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर समझाने की कोशिश किए हैं कुंवर नारायण सिंह इस कविता में, जो हम लोग क्या करेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे सुनेंगे। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर कुंवर नारायण जी अपने को रखकर समर्पित किए हैं, एक पेड़ के साथ जो है वार्तालाप किए हैं, उनके बारे में यहाँ पर ही है। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वह बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त वही जान। यानी कह रहे हैं कि जब यह बाहर से जब लौटे थे, जब बाहर गए थे तो लौटे थे, तो इनके पहले इनके घर भी क्या था, एक बड़ा पेड़ था। तो लेकिन जब बाहर से आए तो देखें कि वहाँ पर वह बुढ़ा पेड़ जो है चौकीदार की तरह जो तैनात रहता था वह वहाँ पर नहीं है। बुढ़ा चौकीदार इसलिए कहा गया है कि उनका जो कलर जो होता है ना, बिल्कुल वही ब्राउन भूरा की तरह होता है। जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद देखा होगा, पीपल देखा होगा ना,
उसी तरह से इसीलिए उसने बुढ़ा चौकीदार के रूप में वृक्ष को कहे हैं। और जो चौकीदार के मतलब कि हमको सुरक्षा करने वाला भी, हमको रक्षा भी वो करता है पेड़ पौधे। अगर वह स्वस्थ हवा ना दे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर वही करें कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। वह हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का, उनके पुराने चमड़े का बना हुआ, वही सख्त, देखा होगा ना, छोटी छोटी गिद्ध रहता है ना, छोड़ता है तो वही पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त, सख्त माने दम कड़ा। इस तरह से झुरियोदार खुदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सुखी डाल, एक पगड़ी फुल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बल बूता। कह रहा है कि झुर्कियों की तरह, जैसे कैसे बूढ़ा हो जाता है तो छुरकी पड़ जाता है, उसी तरह से बहुत बड़ा पेड़ था, उसका जो है मैला कुचैला की तरह जो है लगता था, शरीर लगता था, मटियापन लगता था। और कोई कोई डाल जो है सूखा हुआ था, और कुछ डाल पर फूल पत्ती था जो लगता था कि पगड़ी की तरह बांधे हुआ है, लाल पीला हरा लगता था इस तरह से। और वह जो उनका शरीर जो था एक सख्त था, लेकिन वह बरसात में या फिर लहर में, दोपहर में अकर बूते, अखर कर क्या करता था, खड़ा रहता था, डरता नहीं था। धूप में बारिश में, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो हमेशा जो है अखर बल बूते क्या रहता है, अपने जगह पर क्या रहता है, खड़ा रहता है। और हम लोग का क्या करता है, सुरक्षा करता है। हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, हमेशा वो चौकन्ना रहता है अपनी खाकी वर्दी में, हम लोग की सुरक्षा करते रहता है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यानी दूर से ही, यानी लेखक को जो है, कुंवर नारायण जी को जो है दूर से ही लगता था कि वो पुकार रहा है, कि मैं जवाब देता था कि कौन, तो मैं तुम्हारा दोस्त। ऐसा कहकर क्या करता था, पेड़ जो है ना क्या करता था, ललकारता था, बुलाता था, लेकिन मैं उन्हें जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन एक ऐसा था कि मैंने एक ऐसा था अंदेशा था कि दोस्त भी जो है हमें बचा पाएगा। देखिए हमें जो है पेड़ दोस्त समझता है, उसमें जीवन है कि नहीं। हम लोग 10 क्लास से समझ भी रहे हैं कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं, लेकिन क्या हम लोग उन्हें क्या सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं करेंगे, पेड़ पौधे को अगर हम नहीं बचाएंगे, तो आने वाला समय में भी हमारा जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब तक पेड़ सांस ले रही है, जब तक हम लोग भी सांस ले रहे हैं, ये हम लोग को समझना चाहिए। और पल भर के बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, जब दोपहर रहता दूर से ही ललकारता था पेड़ कि कौन है, मैं जवाब देता था दोस्त। और उनकी छाँवों में पल भर के बैठकर हम लोग क्या करते हैं, सुस्ता लेते हैं। यहाँ पर ही जो है कुंवर नारायण जी कहते थे कि जब हम आते थे तो उनकी ठंडी छाँव में क्या चीज़ करते थे, बैठ जाते थे और बैठकर जो है आराम करते थे और बहुत आराम देता था। यह पेड़ होती है उनकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन आएगी कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। लेकिन दरअसल इनको अंदेशा था, पेड़ को, लेखक को अंदेशा था कि एक दिन जरूर आएगा, कोई ऐसा आएगा कि मेरे दोस्त को क्या करेगा, काट देगा। शुरू से ही अंदेशा था और एक जानी दुश्मन आएगा, उन्हें काट कर लेकर चला जाएगा। ये शुरू से ही अंदेशा था। जब वो बाहर से आए तो देखें कि हमारे घर के सामने जो बलबूते जो खड़ा रहता था और चौकीदार की तरह हमें सुरक्षा करता था, वह जब आए तो मेरे दरवाजे के सामने जो तैनात रहता था वो खड़ा नहीं है। और यह जो है क्या जी था, एक जानी दुश्मन था जो उन्हें काट कर लेके चल गया। लेकिन कह रहा है कि घर को बचाना है लुटेरे से, घर को बचाना है लुटेरे से, शहर को बचाना है नादिरों से। जो जमाखोरी करने वाला होता है उसे नादिर कहा जाता है।
और देखा होगा कभी कभी जो जैसे मंडी में प्याज की लेन देन करते हैं तो प्याज को क्या चीज़ किया, नादुर ने क्या चीज़ किया, चाप दिया और महंगी कर दिया और धीरे धीरे निकाल क्या करता है, पूरी महंगी को बेचता है। यही करा है कि शहर को बचाना है नादुरों से और देश को बचाना है हमारे दुश्मनों से, देश को बचाना है हमारे दुश्मनों से। नदियों को नाला हो जाने से, क्या नदी और नाला एक जैसा होता है? नहीं, नदी को करा है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि नदी को बचाना है नाला हो जाने से। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो नदी का जी बन जाएगा, नाला बन जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है क्या करता है और नदी के दोनों तरफ मिट्टी को जकड़ कर रखता है और पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी से काची होगा, भर जाएगी नदी और वो नली की तरह, नाला की तरह देखने लगेगा। और जो है देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो है बड़े बड़े फैक्ट्री जो है होती है वो क्या करती है, गंदे गंदे जो है उसमें पानी छोड़ते जाते हैं और हमारी पवित्र नदी जो है नाले की तरह क्या जो होती जा रही है, बनती जा रही है। हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हवा क्या हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, यानी प्रदूषण फैल जाएगी, जिसके कारण जो है हम लोग की तरह तरह की बीमारी होगी। अब हो भी रहा है क्या कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रही है। खाने को जहर हो जाने से, खाना भी दिख रहा है कि बहुत जहर हो गई है। अब हम लोग जो भी खाते हैं देखा होगा, गेहूं है चाहे चावल है, उसमें जहर और पॉइजन देकर हम लोग रखते हैं। अगर ना रखेंगे तो काचो हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा और जब पॉइजन डालते हैं तो उसमें पॉइजन का कुछ अंश रह जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं तो समझिए कि धीमी पॉइजन को हम ले रहे हैं और धीरे धीरे जो है हमको क्या करता है, वो बीमार करता है। और बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर पेड़ हम लोग काटते चले जाएं, पेड़ काटते चले जाएं तो जितने सारे जगह है वह क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ हम लोग बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे हवा भी काची होगी, दूषित हो जाएगी और वह जगह काची हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, सिर्फ बालू ही बालू रहेगी। अब बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आप लोग देख रहे हैं दिन पर दिन जो है मनुष्य जंगल होते जा रही है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ भाड़ काची है, बहुत ज़्यादा है, यानी इशारा कर रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 से बता रहे हैं कि मनुष्य की जनसंख्या इस तीव्र से बढ़ रही है कि मनुष्य जो है प्रतिदिन काची होती जा रही है, जंगल होती जा रही है, यानी जनसंख्या बहुत तीव्र से बढ़ रही है और पेड़ की कटाई बहुत जोर से चल रही है, उसके रहने की जगह नहीं है, जिसके कारण जो है आज जो है इतना सारा काची हो गई है, जमीन मरुस्थल हो गई है, खाने का चीज़ जहर हो गई है, हवा धुआं हो गई है, नदी नाला हो गई है। ठीक है, तो इसे जो है आप लोग क्या करें, फुल वीडियो के देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।